इंडिया में नॉन स्टॉप अंदाज में अब देखिए सुबह की 100 बड़ी खबरें। बिहार में पहले चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। 16 जिलों की 71 सीटों पर शाम 5 बजे के बाद थम जाएगा प्रचार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार में 2 जगह चुनाव प्रचार करेंगे। औरंगाबाद और पूर्णिया में रैली को करेंगे संबोधित। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। मुजफ्फरपुर और वैशाली में करेंगे चुनाव प्रचार। बिहार के मुजफ्फरपुर में रैली के दौरान नारेबाजी करने वालों पर नीतीश कुमार भड़के। कहा, जिसका जिंदाबाद कर रहे हो उसी की बात सुनने जाओ। बिहार के मधुबनी में सीएम नीतीश कुमार ने रैली को किया संबोधित। कहा, क्राइम, करप्शन और सांप्रदायिकता को किसी कीमत पर नहीं कर सकते बर्दाश्त। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए अपनी सरकार के किए गए कार्यों की भी याद दिलाई। बोले, पंचायत से लेकर स्कूलों में बढ़ी महिलाओं की संख्या। नीतीश ने तेजस्वी पर बिना नाम लिए किया हमला। कहा, कुछ लोग नकली बात का भ्रम फैलाने में जुटे, बिना जानकारी के कर रहे घोषणाएं। नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों की सेवा को अपना धर्म बताया। बोले, पहले था बहुत बुरा हाल, विकास का दर ना के बराबर था। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज भी करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार। भागलपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, बेगूसराय और वैशाली में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। आरजेडी नेता तेजस्वी का चुनावी वायदा, सत्ता में आए तो बजट का 22% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करेंगे। तेजस्वी यादव ने शिक्षा पर सवाल उठाने वालों को दिया जवाब। कहा, लालू यादव के शासनकाल में 7 विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ। तेजस्वी यादव ने कहा, लालू का दौर सामाजिक क्रांति का था, अब आर्थिक क्रांति का दौर आया है। यूपीए सरकार ने दिए सबसे ज्यादा आर्थिक पैकेज। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर हमला। का नीतीश थक चुके हैं, बिहार का नहीं कर सकते विकास, नौकरी देने के नाम पर उठाते हैं मजाक। जेडीयू प्रेसिडेंट वशिष्ठ नारायण सिंह का तेजस्वी को जवाब। नीतीश युवाओं से ज्यादा एनर्जेटिक हैं, 14 से 15 घंटे करते हैं काम। मंत्री संजय कुमार झा ने तेजस्वी के बयान को बेतुका बताया। कहा, कम से कम नीतीश नवी फेल तो नहीं है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा, एनडीए के सभी नेता हमेशा ऊर्जा के साथ विकास का काम करते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी बिहार के चुनावी दंगल में उतरेंगी। गया और बोधगया में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। एआईएमआईएम नेता ओवैसी पूर्णिया की रैली में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर बरसे। एनसीआर और एनपीआर के मुद्दे पर गुमराह करने का आरोप लगाया। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान का बड़ा बयान। कहा, बिहार में बनेगी बीजेपी एलजेपी की सरकार, दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे नीतीश। बक्सर के डुमरांव में चिराग पासवान की जनसभा। रैली में चिराग ने कहा, अगर एलजेपी सत्ता में आती है तो नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे। चिराग ने नीतीश को बताया युवा विरोधी मुख्यमंत्री। कहा, नीतीश को डर है कि अगर युवा पढ़ लिख गया तो इनसे सवाल पूछेगा। चिराग पासवान का बड़ा ऐलान, जहां एलजेपी प्रत्याशी ना हो वहां बीजेपी को वोट दें। चिराग पासवान का नीतीश कुमार पर अटैक। कहा, नीतीश कुमार की सोच युवा विरोधी, युवाओं से डरे हुए हैं नीतीश। प्रधानमंत्री मोदी आज टॉप ग्लोबल ऑयल और गैस कंपनीज के सीईओ से करेंगे संवाद। करीब 50 कंपनी के सीईओ शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री इंडिया एनर्जी फोरम का भी करेंगे उद्घाटन। एलएसी पर तनाव के बीच आज दिल्ली में कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की होगी शुरुआत। 4 दिनों तक चलेगी कॉन्फ्रेंस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 27 अक्टूबर को कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत तीनों सेनाओं के अध्यक्ष शामिल रहेंगे। आज से 2 दिनों के दौरे पर दिल्ली पहुंचेंगे अमेरिकी रक्षा और विदेश मंत्री। 2+2 मंत्री स्तर वार्ता में होंगे शामिल। भारत की ओर से राजनाथ सिंह और एस जयशंकर हिस्सा लेंगे। सुखना से रक्षा मंत्री ने चीन को डायरेक्ट मैसेज दिया। कहा, भारतीय सेना हमारी 1 इंच जमीन किसी को नहीं लेने देगी। राजनाथ सिंह ने कहा, लद्दाख में सेना के शौर्य की गाथा स्वर्ण अक्षरों से लिखी जाएगी। भारतीय सेना का मनोबल हमेशा ऊंचा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गंगटोक से नाथुला को जोड़ने वाले NH310 का भी उद्घाटन किया। बीआरओ के कार्य की प्रशंसा की। मुंबई के सावरकर हॉल में शिवसेना ने दशहरा रैली की। सीएम उद्धव ठाकरे ने की पूजा। उद्धव ठाकरे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान की तारीफ की। कहा, सियासत मतलब दुश्मनी नहीं। उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना। पूछा, घंटी और थाली पीटना क्या हिंदुत्व है? बिहार चुनाव को लेकर उद्धव का बीजेपी पर हमला। कहा, संघ मुक्त भारत कहने वाले नीतीश का साथ आपको पसंद है। उद्धव ठाकरे की बीजेपी को चुनौती। का हिम्मत है तो सरकार गिराकर दिखाओ। बिना नाम लिए कंगना रनौत पर उद्धव का निशाना। मुंबई को पीओके कहने वाले रावण का चेहरा। शिवसेना सांसद संजय राउत का दावा। ठाकरे सरकार 5 साल नहीं 25 सालों तक चलती रहेगी। संघ प्रमुख ने चीन के साथ तनाव पर भारत के एक्शन की जमकर तारीफ की। कहा, चीन का स्वभाव विस्तारवादी, भारत की प्रतिक्रिया से चीन सहम गया है। मोहन भागवत बोले, सामरिक और आर्थिक दृष्टि से भारत ने दिया करारा जवाब। सावधानी, सजगता और तैयारी से चीन को करारा जवाब दे पाएंगे। भागवत बोले, चीन ने भारत ताइवान के साथ झगड़ा मोल लिया। चीन के खिलाफ अब बाकी देश भी होने लगे हैं खड़े। विपक्षी दलों को मोहन भागवत ने दिखाया आईना। बोले, सत्ता के लिए चाल चलते हैं राजनीतिक दल, लेकिन समाज को बांटना राजनीति नहीं। चीन पर मोहन भागवत के बयान पर राहुल का पलटवार। कहा, सच का सामना करने से डरते हैं संघ प्रमुख। सरकार और आरएसएस ने चीन को भारत में घुसने दिया। मोहन भागवत ने धारा 370 का किया जिक्र। बोले, विजयदशमी के पहले ही 370 प्रभावहीन हो गया।
सीएए के विरोध पर बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, नागरिकता कानून से किसी को खतरा नहीं। मोहन भागवत बोले, राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर इतिहास बनाया, देश ने संयम और समझदारी से फैसला स्वीकार किया। विजयदशमी पर नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की। कोरोना पर काबू के लिए भागवत ने की मोदी सरकार की तारीफ, कहा कोरोना के खिलाफ प्रशासन की तैयारी पूरी थी। मन की बात में बोले प्रधानमंत्री मोदी, देश को कई ताकतें देश को बांटने में लगी हैं और तोड़ने वाली ताकतों का मुंहतोड़ जवाब देना है। पीएम मोदी ने त्योहार के दौरान कोरोना को लेकर सतर्क रहने को कहा, बोले खरीदारी के वक्त वोकल फॉर लोकल का संकल्प याद रखें। कोरोना को लेकर फिर प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की, कहा मास्क पहनना, साबुन से हाथ को धोते रहना और सामाजिक दूरी बनाकर रखना। देश में कोरोना की स्पीड और हुई कम, एक दिन में 45,000 लोग पॉजिटिव पाए गए, अब तक 79,09,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। देश में कोरोना से मौत के मामले में भी कमी आई है, एक दिन में 460 लोगों ने दम तोड़ा, अब तक 1,19,000 लोगों ने जान गंवाई। कोरोना से एक दिन में 58,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए, अब तक 71,33,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। देश में कोरोना से रिकवरी रेट 90% तक पहुंचा, सिर्फ 8.5% एक्टिव केसेस। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 6,059 लोगों को हुआ कोरोना, 112 लोगों की जान गई। राज्य में कोरोना के 16,45,000 मरीज। मुंबई में कोरोना के 1257 नए केसेस आए, एक दिन में 50 मरीजों ने जान गंवाई। कोरोना के 19,554 एक्टिव मामले। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास कोरोना पॉजिटिव, कोरोना के कोई लक्षण नहीं। देवेंद्र फडणवीस के कोरोना पॉजिटिव होने पर संजय राउत का तंज, अब उन्हें कोरोना की गंभीरता का पता चलेगा। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 4,000 से ज्यादा केस दर्ज, 24 घंटे में 4,116 लोग संक्रमित, 36 लोगों की मौत। एक्सपर्ट कमेटी का दावा, ठंड और फेस्टिव सीजन की वजह से कोरोना के मामलों में तेजी आ सकती है। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से 6,882 लोग संक्रमित, 28 की मौत। कर्नाटक में 24 घंटे में 4,439 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, 32 लोगों ने दम तोड़ा, मरीजों की संख्या 8 लाख के पार। आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,997 लोग संक्रमित, 21 लोगों की मौत। उड़ीसा में कोरोना के 1,633 नए मामले आए, 16 लोगों ने जान गंवाई। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 2,869 नए केस, 31 और लोगों ने जान गंवाई। केरल में एक दिन में कोरोना से 6,843 लोग संक्रमित हुए, 96,585 एक्टिव केसेस। फिर से खुला वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना गाइडलाइंस का किया गया पालन। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के बयान को लेकर राजनीति गरमाई, एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पीडीपी ऑफिस में तिरंगा लगाने की कोशिश की, महबूबा मुफ्ती के पोस्टर पर स्याही फेंकी। पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर बाद में छोड़ा, पीडीपी दफ्तर के बाहर पार्क के किनारे तिरंगा लगाने की इजाजत दी। राजस्थान के कई जिलों में खुला बीजेपी का कार्यालय, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नए ऑफिस का भी उद्घाटन किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर निशाना, पूछा अनुच्छेद 370 पर आपकी दलील को इमरान खान यूएन में लेकर जाते हैं, आप भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या पाकिस्तान का। जेपी नड्डा ने कहा विपक्षी दल दिशाहीन हो गए हैं और मोदी विरोध में देश का भी विरोध करने लगे हैं। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कमलनाथ पर हमला, कहा इमरती देवी पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी ने माफी मांगी, लेकिन कमलनाथ ने इनकार कर दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा, कहा लगता है कांग्रेस 3 पार्टी बन हो गई है, एक सोनिया, दूसरी राहुल, तीसरी कमलनाथ। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा झटका, दमोह से कांग्रेस एमएलए राहुल लोधी ने दिया पार्टी से इस्तीफा। देश भर में धूमधाम से दशहरा मनाया गया, दिल्ली के शास्त्री पार्क में रावण का पुतला जलाया गया। पंजाब के लुधियाना में दशहरा ग्राउंड में भी रावण का पुतला जलाया गया। नोएडा के सेक्टर 21 के स्टेडियम में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ का पुतला फूंका गया। हैदराबाद के अंबर पेच में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने रावण दहन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुरादाबाद में भी धूमधाम से दशहरा मनाया गया, रामलीला मैदान में रावण का पुतला जलाया। कोरोना वायरस की वजह से नागपुर में रावण दहन के सभी कार्यक्रम रद्द, 20 से ज्यादा जगहों पर किया जाता था रावण दहन। हरियाणा के रोहतक में रावण के पुतले को मास्क पहनाया गया, कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाने की कोशिश। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया, पहले कन्याओं के पैर धोए, फिर टीका लगाकर माला पहनाई। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने विजय जुलूस भी निकाला, गोरखनाथ मठ के महंत की हैसियत से जुलूस निकाला। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कन्या पूजन करके आशीर्वाद लिया, कन्याओं के पैर धोए, शिवराज सिंह के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दशहरा समारोह की शुरुआत हुई, भगवान रघुनाथ की निकाली गई रथ यात्रा, 1 हफ्ते तक समारोह चलेगा। महाराष्ट्र के बीड़ में 3 सगी बहनों को बुरी तरह पीटने का मामला सामने आया, 2 युवकों ने क्रिकेट बैट और लोहे के सरिये से बुरी तरह पीटा। महिलाओं का अपने पड़ोसी के साथ जमीन विवाद को लेकर झगड़ा था, पीड़ित पक्ष ने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। बुलंदशहर में एआईएमआईएम प्रत्याशी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के प्रत्याशी के समर्थकों में झड़प, एआईएमआईएम प्रत्याशी के साथ मारपीट का आरोप, पुलिस ने 2 सुरक्षाकर्मी मुहैया कराए। नोएडा में एक कंपनी में देर रात भीषण आग लगी, दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
गुजरात के राजकोट में खुदाई के दौरान गैस लीकेज से लगी भीषण आग हादसे में कोई हताहत नहीं, आग पर काबू पाया गया। केरल के वायनाड में वन विभाग की टीम ने एक बाघ को पकड़ा, रिहायशी इलाके में बाघ आ गया था। कश्मीर के गुलमर्ग समेत कई इलाकों में गिरी बर्फ, पारा गिरने से घाटी में ठंड पड़ी। दिल्ली और एनसीआर को रविवार को भी प्रदूषण से नहीं मिली राहत। गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद में एयर क्वालिटी बेहद खराब स्तर पर। ब्रिटिश सेना ने इंग्लिश चैनल से गुजर रहे टैंकर पर किया कब्जा, लीबिया के टैंकर में मौजूद 7 लोग हिरासत में लिए गए, मामले की जांच जारी। रूस में समुद्र में एक ऑयल टैंकर में धमाके के बाद आग लगी, 3 लापता क्रू मेंबर्स की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने न्यू हैम्पशायर में की रैली, बोले बिना वैक्सीन के भी हमने कोरोना वायरस के खतरे को कम किया। बेलारूस में सड़क पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी, सरकार के खिलाफ मार्च निकालकर नया चुनाव कराने की मांग। आईपीएल मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हराया, बेन स्टोक्स ने नाबाद 107 रन और संजू सैमसन ने नाबाद 54 रन की पारी खेली। आईपीएल के एक और मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 विकेट से मात दी, ऋतुराज गायकवाड़ ने 65 रन की पारी खेली।